विश्वकर्मा अपनी दिखाए अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। पहले के समय में जितना देखला द्वारिका हो गया, लंका नगरी हो गया, कन्हैया जी के वंशी हो गया, रावण जी के पुष्पक विमान हो गया, साले विश्वकर्मा जी अपन कला दिखाए रहे। गुरु जी विराट के कहानी के शुरुआत यार ऐसे बात कैसे समय था ऐसा सजा इंद्र के दरबार रहे, घृताक्षी को सबके मन में वार करे। अप्सरा घृताक्षी जो नित्य की दीवानी थी, उन्हीं की बेटी चित्रंगदा सयानी थी। लोगों की भीड़ में जब दोनों सजा करती थी, बस यही बात विश्वकर्मा को बुरी लगती थी। नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा राह करते थे, नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा राह करते थे, नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा राह करते थे, नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा राह करते थे। बीवी बच्चों से अपमान सहा करते थे। दादा ए दादा कहानी के समझ ला। इंद्र जी के दरबार लगा रहे और इंद्र जी के दरबार में एक नर्तकी रहे जिसका नाम घृताक्षी बताया गया। घृताक्षी जब सज समर के नृत्य करे जगह आज के समय में लोग डांस जाले नाचे तो सभा एकदम सजी जाए। घृताक्षी के एक बेटिया जिसका नाम चित्रांगदा बताया गया। घृताक्षी के कर मेहरारू नहीं जाना था विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी घृताक्षी जी के बीच में एक बेटी जिसका नाम चित्रांगदा बताया गया। घृताक्षी जी के जैसे ही चित्रांगदा अपनी माँ के जैसे सभा में दरबार में नाचने का काम करती थी। वैसे तो विश्वकर्मा जी के बड़ा इज्जत मान सम्मान रहे, लेकिन यही बात से अपमानित हो जाए कि इनकर बिटिया इनकर मेहरारू हमारे सभा में नाचा थे विश्वकर्मा जी के। गुरु जी ए भैया ताले विश्वकर्मा जी अच्छा अपने मेहरारू तो कुछ नहीं कर सकते गुरु जी, लेकिन बिटिया के लगन डांटा है लड़की कहे जहाँ तोहर शादी कर दे वही नाचे गावे के काम करूँ, यहाँ नाचे गावे के जरूरत नहीं। जब इतनी बात चित्रांगदा सुनी मन उदास हुआ। स्वर्ग लोक यानी इंद्र जी की नगरी छोड़ करके मृत्यु लोक में आती है। अतले मृत्यु लोक में की घटना घटत है। कौन घटना गुरु जी? लाइन गीत लगत बा। यादव टूर एंड ट्रेवल्स मलिकार साहब रवि यादव जी और सोनी जी कुबेर नगर चौराहा सिसई सिपाह बहरिया रोड प्रयागराज 100 रुपए देकर सम्मान किए कहे। और ये महुआ म्यूजिक के मलिकार साहब बड़े भैया नगेंद्र यादव जी और जितेंद्र यादव जी 200 रुपए देकर सम्मान किया। आशीर्वाद के चार ही दिन दुनहरा चौक ने तरक्की करा। मान सिंह यादव जी ग्राम सभा टिरहानी कल्याणपुर, तूफान सिंह यादव टिरहानी कल्याणपुर से 500 रुपए देकर सम्मान किया। आशीर्वाद के चार ही। और ये राज दुग्ध पनीर केंद्र दुनैया वहरिया प्रयागराज संचालक यादवेंद्र सिंह यादव जी 100 रुपए। कोनो दुल्ही अपने सैया जी से फरमाइश करे, अच्छा दुल्हा का मार्केट करे यानी मार्केटिंग करे, बाजार करे, सब सामान लेके आए तले दुल्हा अपने दुल्हनिया के बात कहे समझावत बका। और ये बड़े भैया चंद्रवंशी राजपूत
राम कुमार यादव जी, हरिशंकर यादव जी 51 रुपए का सम्मान किए, आशीर्वाद के चारे लड़का कहे हई सेंट गम कहुआ हमारे खातिर सब सामान बाबे तोहरे सिंगारे खातिर हई सेंट गम कहुआ हमारे खातिर सब सामान बाबे तोहरे सिंगारे खातिर। चलो तो भैया कहे टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई खाई हाय 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 सड़िया करिया के लाई सड़िया के लाई ए बच्चों ले ले यार मोबाइल में और हृदय के गार्जियन जी ब्रिजेश कुमार बिंद जी एडवोकेट साहब रमईपुर से। अच्छा रमईपुर तारडी कन्हेटी फूलपुर प्रयागराज से 100 रुपए तक सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही। अच्छा जब चित्रांगदा अपने पिता विश्वकर्मा जी की बात से नाराज हुई उदास हुई मृत्युलोक में आती है तले मृत्युलोक में एक राजा जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। राजा सूरत से मुलाकात होती है चित्रांगदा की। होत का गुरु जी होके गुस्सा में कन्या वहां से चली लोकवा में आई कचनार कली होके गुस्सा में कन्या वहां से चली आई मृत्यु लोक देखा कचनार कली भटके इधर उधर कहे कि किधर जाई राजा सूरत के पास आई ए दादा। अच्छा ये बिरहा जब हम पहली बार गा रहे ते थंबनेल बनाए रहे ने सूरज की शादी को लेकर हो गया बवाल। उनके भाई साहब कहाँ सूरज आई गए आप सुन लिया राजा सूरत हाँ आपके ठीक बनाए दादा। अच्छा राजा सूरत से मुलाकात हुई चित्रांगदा से। अच्छा एक ही नजर में प्यार हो गया। प्यार तो का ना पता पहली नजर का पहला प्यार कहाँ मिला थी तू नहीं जानता का हो नहीं मंजीत भैया कैसे पूछे ज्यादा इतना बढ़िया इज्जत न बनो कर भाई ए भैया। अच्छा चित्रांगदा और राजा सूरत की मुलाकात हुई दोनों में प्यार हो गया। राजा सूरत कहे चित्रांगदा कहे जी अब तोरे खातिर मरब आओ तोरे खातिर हाँ प्यार किया है तो डरना क्या जब डरना तो फिर करना क्या कहे कुछ भी हो जाए बिना बियाह करे नहीं मानो। अच्छा यही वचन दे करके चित्रांगदा मृत्युलोक को छोड़ करके इंद्रलोक में पहुंची। इंद्रलोक में विश्वकर्मा जी चित्रांगदा खातिर स्वयंवर रचे है। अच्छा स्वयंवर जब रचे तले लड़किया तले लड़किया कहे जब बात हुई विश्वकर्मा जी बताए कि आपके स्वयंवर की तैयारी हो रही है। चित्रांगदा कहे बाबूजी ए बाबूजी आप होते कौन है बिना मेरी अनुमति के मेरे लिए वर खोजने वाले। तौले 20 सभा में विश्वकर्मा जी की इतनी बड़ी बेइज्जती। विश्वकर्मा जी शराब दे दीजिए कि जा ऐ लड़की जिस लड़के के लिए तूने मेरी पगड़ी को नीचे किया है मैं श्राप देता हूँ कि जैसे उससे तेरी शादी होगी मंडपे में लड़का दम तोड़ देगी। मतलब सुहागिन बनते मान तू विधवा हुई जाए। इतनी बतिया सुन के उदास चित्रांगदा फिर मृत्युलोक में तो होत का टेरी के भाव में कवि जी लिखा था।
ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान साहब अचलूपुर टेरहानी से जेपी यादव जी 100 रुपये देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारी तेरी में कभी लिखा था हाय 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 स्वयंवर अपने आप रच दिए अरे तो स्वयंवर अपने अरे तो स्वयंवर अपने आप रच दिए दुआ तो दिया नहीं बदले में मिला शराब दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब स्वयंवर अपने आप रच दिए। अच्छा इतनी बतिया सुन के जब चित्रांगदा मृतलोक में आई मन मारे बेचारी बैठी बा एक बार सोचत बा कि राजा सूरज से विवाह कैले लेकिन सोचत बा कि अगर विवाह कैले वो सोच हमार सैया जियत रहे हैं अब विवाह कैले तो शादी करते मान हमार सैया देश दुनिया छोड़ के चला जाएंगे सुहागिन बनते हैं मैं विधवा हो जाऊंगी क्या मतलब रहेगा इससे अच्छा है कि मैं खुद ही ना जीऊं नदी में कूद के अपनी जान देने की कोशिश करती है नदी में प्रवाह इतनी तेज रही कि बहात बहात ऋतिक ध्वज मुनि की कुटिया के पास आती है मुनि जी अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि जाओ बेटा निकाल के लेकर आओ देखो कौन है ऋतिक ध्वज मुनि जी उस चित्रांगदा से पूछते हैं कि बेटी इतनी कम उम्र में अपनी जान देने की कोशिश आखिर क्यों तो चित्रांगदा रोई के वो ऋतिक ध्वज मुनि से एक बात है का कहे गुरुजी चौक के भाव में कवि जी लिखा था चित्रांगदा मुनि सजा के जीवन अब स्वीकार्य खुद की मर्जी से शादी कर लूं गणपति के पास में आके करती मैं श्रृंगार घृणा हुई है अब जीवन से घृणा हुई है अब जीवन से मर जाना बेकार नहीं मर जाना बेकार अरे जिया ब्रिजेश कुमार बिंद जी एडवोकेट साहब ये 100 रुपए आशीर्वाद के साथ में ए भैया ये आखिरी तर्ज पर परेशान ना हो। अच्छा चित्रांगदा ऋतिक ध्वज मुनि से कहती है कि बाबा मैं यही मृत्युलोक के एक राजा जिनका नाम सूरत है मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ मैं अपने पिता यानी विश्वकर्मा जी के पास जब गई बिना मुझसे पूछे स्वयंवर रच दिया और स्वयंवर में तमाम राजा आए देवता आए लेकिन मुझे किसी से प्रेम नहीं मैं प्रेम विवाह करना चाहती हूँ वो भी राजा सूरज जी से कहें कि पिताजी यानी विश्वकर्मा जी ने मुझे श्राप दिया है कि जाओ लड़के जिस लड़के के चक्कर में तूने मेरी इज्जत का मान नहीं रखा हम श्राप देते हैं कि शादी करते हुआ इस जिंदगी को छोड़कर चला जाएगा कहे तो मतलब कहें कि तब का करे बिया है शादी करी जब शादी करते मान हमारे सही दुनिया छोड़ दी है। अच्छा विश्वकर्मा जी खोजत पोजन चित्रांगदा के मुनि जी समझावे के कोशिश करते हैं तले विश्वकर्मा जी कहने बाबा ए बाबा ये हमार बाप बिटिया के मैटर है तू बीच में कहीं बोलत है
विश्वकर्मा जी को घमंड था। तले ऋतिक ध्वज देखो बाहर से बनरी बनी गई। आया हार से ऋतिक ध्वज मुनि श्राप देते हैं विश्वकर्मा जी को कि विश्वकर्मा जी आपको अपनी ताकत पर या आपको अपनी शक्ति पर ज्यादा गुमान है, तो जाइए हम आपको श्राप देते हैं कि ये आपका विशाल तन एक वानर के रूप में बदल जाएगा। जब वानर बने, अच्छा वानर बने, तले मुनि जी से माफी मांगते हैं कि बाबा मुझे छोड़ दीजिए। कहन कि अब देखा मुक्ति के केवल एक ही उपाय बा, जा राजा सूरज से अपने बिटिया के बियाह कर बाबा, तब ही वानर रूप छोड़ के अब जान लम नहीं के दे पौबा। तले विश्वकर्मा जी वानर रूप में मुक्ति 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 करत मुक्ति 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 यार। अच्छा करत करत पहुंचे अंजन प्रदेश, जहाँ हनुमान जी के जन्म भरा। अंजन प्रदेश पहुंचे तो तमाम बानर, यदुवंशी जी तमाम बानर, हाँ हाँ अच्छा अब अपने टाइम बंद कर दे भैया। तमाम बानर अच्छा बैठा है, अच्छा होता है कि अगर हम लोग जिसे रोज देखते हैं तो इतनी हम लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है कि हम उसको जाने की है कौन, लेकिन अगर केहू दूसर लड़का या लड़की आ जाए तो लोग जाने बड़ी कोशिश करते हैं कि आखिर आके। वैसे तमाम बानर रूप विश्वकर्मा रूपी जब बानर को देखे तब सब आपस में विचार करते हैं। बस बस ताले होत का विराह के आखिरी गीत लगत बा। अरे वहां से सुनबे भैया कि झकोरा मारे झुलने साड़ी अरे घुमा के गोरी मरलू। दादा राम कला यादव जी कहते रहे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी, लोगों ने बदनाम किया, दुनिया के बक्के जाए। हम तू अपन काम किया, केहू क्यों कहे ला उमरिया के दोस्त बा, कहीं के गए सूरदास सब नजरिए के दोस्त बा। दादा काहे लाई जलावता वाह तले होत का बानर सब विचार करत है। आए हाय अरे कहाँ से आया बनरा लालगढ़ वाला हे सूरज वंशी जी यार लखा यार यार अच्छा बड़े बाबू छोड़ा है। अरे कहाँ से आया बनरा, इधर देखो वार का बा हम यार वार का देखा थे। चुनाव नहीं लड़ता है, देख भी करते हैं सबसे। अरे कहाँ से आया बनरा तमोर नगरी से, कहाँ से आया बनरा मोर नगरी से, कहाँ से आया बनरा मोर नगरी से, कहाँ से आया बनरा कहाँ से आया बनरा कहाँ से आया मोर नगरी से, कहाँ से आया बनरा मोर नगरी से, कहाँ से आया। और ये जिला पंचायत सदस्य बहारिया वार्ड नंबर 4 से अमृतलाल पटेल जी, सेक्टर अध्यक्ष बहारिया अमृतलाल पटेल उर्फ गिन्नू भैया, जो कि जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं 100 रुपए। अच्छा एक बात वार से आप लोग सुना कि समय आती है, समय आती नहीं समय आता है, आता है कईयों गलती में तार पकड़े रहे लेकिन भूल गए सर। अच्छा तू पुरुष है ना वाह कहे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में, सब विचार करत है। तले हनुमान जी विश्वकर्मा रूपी बानर के जब देखे जल हनुमान जी देखे कहनो हो विश्वकर्मा जी इतना बड़ा बरियार बानर लागत बा। अच्छा यार जले अरे जाए दा ऊपर प्रयागराज के शेर है नु 75 वाली कमाल बा। अच्छा यार जले होत बात तले अच्छा हनुमान जी पहुंचते हैं इंद्रलोक घृताक्षी के लगे। घृताक्षी जी का कहन कहन कहाँ नाच कूदत हूँ, तोरे सैया बानर बन के देखा था मृत्युलोक हमरे प्रदेश में खड़ा है और तू यार नाचत हूँ। अगर विश्वकर्मा जी के प्रेम चाहिए तो आवा चला हमारे साथे चला। घृताक्षी जी का लिया कहना चाह घृताक्षी जी बानर के रूप बनरी के रूप बनाई तले होत का कवि जी आगे लिखते हैं। गए हनुमान तब घृताक्षी के जमाना, गए हनुमान
अच्छा गए हनुमान भिक्षाक्षी को ले आए वानर बन के तब संबंध बनाए समाज बनाए हो समाज बनाए समाज बनाए हो समाज बनाए। अरे दुई लड़ी का पैदा भइले दुई लड़ी का पैदा भइले चाचा सगरी में कहां से आया बानर और बानरी रूप में हाँ। विश्वकर्मा जी अरे यार बस करा उनका घृताक्षी और विश्वकर्मा जी के बीच में हुई बानर वाली अवस्था में संबंध बना और दोनों के संबंध से वहां एक लड़के जन्म ले यहाँ दो लड़के जन्म विश्वकर्मा जी यानी बानर और बनरी रूप में चले संबंध बनाए दो लड़के जन्म ले दो लड़के के नाम करा निकल हारे छोड़ा अब यहाँ विश्वकर्मा जी अच्छा फिर से घृताक्षी चली गई इंद्रलोक विश्वकर्मा जी पहुंचे हैं राजा सूरत के पास राजा सूरत के पास पहुंचे अकात हैं का पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाए दे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाए दे आई सब दुनिया में अपमान मान ना जाए दे आई सब दुनिया में और ये हृदय के गार्जियन जी आप सम्मानित रण विजय मामा जी 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारे और हृदय के गार्जियन जी सम्मानित आप फूल चंद यादव मामा जी मामा 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहे अरे सुन के बात तो विश्वकर्मा जी हाथ को बढ़ाए हैं चित्रांगना के हाथ राजा सूरत को थमाए हैं अरे कहे खुशी रहा दुनो संतान मान ना जाए दे अरे कहे खुशी रहा दुनो संतान मान ना जाए दे तना ही साबा दुनिया में अपमान मान ना जाए दे यहाँ राजा सूरत के पास विश्वकर्मा जी वानर रूप में पहुंचे आई अपने बिटिया चित्रांगदा के हाथ हुए मुनि जी के सामने यानी ऋतिक ध्वज मुनि के सामने हाथ थमावत है आयार अब बिहार के बाद छोड़ दा दुई लड़कियां जो जन्म लिए रहे वो अंजन प्रदेश में वानर रूप विश्वकर्मा जी और वानरी रूप घृताक्षी जैसे उनका नाम का पड़ा आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं इनका हो वानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा मन मानी बाबू घृताक्षी गुजारी या से संबंध बना दुई लड़का पैदा भइले अंजन पर देशवा में बाबू नल नील छे कर नाम पड़ी जा खेले कूद खुशी होई के अंजन के यमनवा बाबू माई अंजनी लेली गोदी में उठा दो
बच्चों का जन्म हुआ उस अंजन प्रदेश में जिनका नाम नल और नील बताया गया। वहां से हनुमान जी के जन्म, यहाँ से नल और नील। इनका काम कहाँ लग रहा जाना था पूरे रम। तू बता दे वाह। खड़ी के भाव में, आखिरी भाव में कवि जी लिखा था जाना था ना दरअसल का करवा। खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था अरे अंजनी से लगना अब बजरंगी हो गए। अरे अंजनी से लगना अब बजरंगी हो गए। पैदा नल नील होकर उनके संगी हो गए। अरे से खबर लेके आए तो नल नील समुद्र मार्ग है बनाए। अरे तो हुआ लड़ाई तीनों वीर अब जंगी हो गए। पैदा नल नील हो के उनके संगी हो। नल नील जी का काम कहाँ पर आया था जब राम जी सीता की खबर लाने के लिए हनुमान जी को भेज दें तले हनुमान जी तो मान लौड़ के चला गए हैं। बाकी वहाँ लंका में जाने के लिए एक मार्ग की जरूरत थी जिसको लोग राम सेतु मार्ग के नाम से जानते हैं। और ये बचपन में नल नील को उनके शरारती स्वभाव के कारण एक श्राप मिला था कि आप लोग जो भी भारी वस्तु पानी में फेंकेंगे वह नहीं डूबेगी। और वो श्राप आज नल और नील के लिए वरदान बन गया जिससे राम सेतु का निर्माण हुआ। आखिरी में खानदान के परिचय। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम